you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 2, role of the government in health, and we discuss about what is health and healthcare in India. Now today we learn about another topic of that lesson, public and private healthcare service. की पूरा स्टोरी एक पहले स्टोरी गिवन है कि दो फ्रेंड्स हैं, अमन एंड राजन। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो राजन आता है जब ठीक अपनी फैमिली के साथ, तो अमन अपने पेरेंट्स के साथ आता है, तो उसको दोनों मिलते हैं। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो अमन बोलता है कि तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो अमन उसको बताता है कि मुझे वायरल फीवर हुआ था और मैं हॉस्पिटल गया था। इसी तरह से रंजन भी बताता है कि मैं भी हॉस्पिटल गया था और मेरी भी तबीयत खराब थी, तो मुझे पिताजी किंग्सवे हॉस्पिटल ले गए। तो उसने फिर पूरा डिस्क्रिप्शन किया कि मैं जिस हॉस्पिटल में गया था उसकी बिल्डिंग तो बहुत बड़ी थी और 5 स्टार होटल के जैसी थी, और वहाँ की सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, रिसेप्शन बहुत अच्छा था। वहाँ पर जाते ही 500 रुपीज़ पे किए फादर ने, और उसके बाद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने देखकर बोला टेस्ट कराओ। टेस्ट करवाए। टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दिखाने के लिए और बोला डरने की कोई बात नहीं, और हम घर आ गए। फिर रंजन ने अमन से पूछा कि तुम किस हॉस्पिटल में गए थे, तुम्हारा क्या वो था एक्सपीरियंस? तो अमन एक्सप्लेन करता है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पर जाते ही मुझे एक बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। मैं इतना सिक था कि मैं पूरे टाइम अपने फादर की गोद पर ही लेटा रहा। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए कहा। ब्लड टेस्ट करवाने गए, वहाँ पर भी बहुत बड़ी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा। उसके बाद 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई। जब वहाँ गए तो देखे डॉक्टर दूसरा था। फिर उसने दवाई लिखकर एक दवाई दी, मेडिसिन दी, फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, और वापस आ गए। तो रंजन ने कहा कि मेरा हॉस्पिटल तो अच्छा था, लेकिन उसने मुझे बहुत सारी दवाई दी और बहुत महंगा था। तो अमन सोचता है कि मेरे ट्रीटमेंट में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, मेरा ट्रीटमेंट जो था वो बहुत सस्ता था। So from that story, student, we can roughly divided up various health facilities in 2 categories, public health service और private health service. Public health service में एक चेन होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं उनकी होती है। वो लिंक होते हैं एक दूसरे से, और पूरे रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना उनका काम होता है। कॉमन इलनेस से लेकर जो स्पेशल सर्विस होती है वो सारी देने तक का। तो उसमें नर्सेज होती हैं और विलेज हेल्थ वर्कर होती है, जिन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो डॉक्टर्स के जो कॉमन इलनेस है और डॉक्टर्स के सुपरविजन में वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को चला सकें। तो ये रूरल एरियाज को कवर करते हैं मैनी विलेजेस के थ्रू। एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल्स दैट आर ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उस तरह का हॉस्पिटल जैसे में अमन गया था। And there is one also the story we learned previously, like हकीम शेख्स स्टोरी। तो जो हेल्थ सर्विस होती है उसे पब्लिक हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन। बहुत सारे रीजन से उसको पब्लिक कहा जाता है, क्योंकि वो उसका एक कमिटमेंट होता है कि हेल्थ केयर जो है वो सभी सिटीजन्स को फुलफिल कराना। तो गवर्नमेंट इसीलिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को इस्टेब्लिश करती है। उसमें जितने भी रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं उनको पैसे देकर वो व्यवस्था करती है उनकी, जिससे जो पब्लिक है, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसी के थ्रू वो सारी व्यवस्थाएं करती हैं। तो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो सभी के लिए होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये होता है कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो सबको प्रोवाइड कराए फ्री और लो कॉस्ट में। तो जिससे जो गरीब से गरीब लोग हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए वहां पर जा सकें। जिस तरह जैसे टीबी हो गई, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलेरा हो गया, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, इस तरह की जितने भी बीमारियां हैं उसके गवर्नमेंट जो है वो सभी लोगों को उस ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन वो बहुत इनफेक्टिव होते हैं। कि जैसा कैंपेन करती है मॉस्किटोज को पानी में जमा नहीं होने दो, जमा पानी नहीं रखो कूलर्स का, रूफ टॉप्स का, लेकिन उसके बाद भी लोग ध्यान नहीं देते। देन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी एक वाइड रेंज में अपनी कंट्री में चल रही है कि एक लार्ज नंबर के जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी खुद की प्राइवेट क्लिनिक्स में
प्रैक्टिस करते हैं। रूरल एरियाज में वहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आरएमपी जिनको बोलते हैं। अर्बन एरियाज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी स्पेशलाइज सर्विसेज जो हैं वो चालू करके रखी हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो नर्सिंग करते हैं होम से और प्राइवेटली ओन्ड करते हैं। तो उनकी खुद की बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं जिसमें वो स्पेशल फैसिलिटी देते हैं, जैसे एक्सरे देते हैं, अल्ट्रासाउंड देते हैं, और उनकी खुद की दुकान होती है जहां पर दवाइयां भी मिलती हैं। लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स, वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में नहीं होती है। तो उसमें जो प्राइवेट फैसिलिटी होती है, पेशेंट को बहुत सारा पैसा उसमें लगाना पड़ता है। The next point is healthcare inequality. Inadequate healthcare available to all. Now in India, we face a situation where private services are increasing but public services are not. कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि प्राइवेट जो सर्विसेज हैं वो बढ़ती जा रही हैं और पब्लिक सर्विस जो है वो बढ़ नहीं रही हैं। तो व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। तो जो लोगों को अब आज के समय में मिल रही है वो प्राइवेट सर्विस है। तो उसमें जो ज्यादातर जो है उसमें अर्बन एरियाज जो है वो कंसंट्रेटेड है। तो इन सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, मेडिसिन जो होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो सभी लोग जो हैं वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इन दवाइयों को खरीदना मतलब कि अपने आप को कर्ज में दबा देना। कुछ प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज करती हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिस पैसा कमाने के लिए। उस समय पर जो इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स होते हैं थ्रू अवेलेबल वो यूज नहीं किए जाते। जैसे कि एग्जांपल सब कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत महंगी महंगी दवाइयां, इंजेक्शन, सलाइन, जो कि इनफ पर्याप्त नहीं होते हैं, उन्हें जरूरत नहीं होती उन चीजों की उसके बाद भी। तो 20% जो पॉपुलेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है इस तरह की दवाइयों को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो 40% पीपल हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इलनेस और इंजरी के, तो वो अपना पैसा बोरो करते हैं कहीं से या अपना कोई पोजीशन जो है वो बेचकर दवाई करवाते हैं। तो इस तरह के जो पुअर लोग रहते हैं कि उन फैमिली में अगर कोई बीमार हो गया तो उन एंजाइटी और डिस्ट्रेस के वो शिकार हो जाते हैं कि वो किस तरह से उसका इलाज करवा पाएंगे। तो इसमें ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है कि ये चीजें बार बार होती रहती हैं। तो जो पुअर है वो सबसे पहले तो अंडर नॉरिश्ड होता है, तो अपनी फैमिली के लिए वो ठीक से खाने के लिए तो व्यवस्था कर नहीं सकता। उसके बाद जो बेसिक नेसेसिटी होती है, पीने का पानी, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग, और उसके बाद अगर वो बीमार पड़ता है तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो उसकी इलनेस को और ज्यादा बेकार कर देती हैं, क्योंकि वैसे भी उसके पास कोई भी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं है ना। तो व्हाट कैन बी डन, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर डाउट होता है कि हेल्थ सिचुएशन जो है कंट्री की वो सही नहीं है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से गवर्नमेंट की है। वो जो इक्वालिटी है हेल्थ सर्विस की वो सभी सिटीजन तक, स्पेशली गरीब लोगों तक और जो डिसएडवांटेज है उन तक पहुंचानी चाहिए। तो हेल्थ जो है सबसे ज्यादा डिपेंडेंट करती है जो बेसिक एमेनिटीज होती है, सोशल कंडीशन होती है लोगों की, उसके ऊपर कि अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साफ पीने का पानी है, खाने के लिए अच्छा खाना है, तो उससे ऑटोमेटिकली जो हमारी हेल्थ सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स गिवन है स्टूडेंट। लाइक केरला में 1996 में केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत चेंज की अपने स्टेट में कि 40% जो इंटायर स्टेट था उसका जो बजट था वो पंचायत को दे दिया गया, जिससे वो वहां पर प्रोवाइड करा सकें जो रिक्वायरमेंट उनकी है। विलेजेस हैं जो वहां उनके लिए पीने के लिए पानी, खाना, वुमेन्स डेवलपमेंट और एजुकेशन की व्यवस्था, वाटर सप्लाई स्कीम को चेक करना, स्कूल्स, आंगनबाड़ी इसको इंश्योर करना कि वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजों में उन्होंने अपना 40% जो बजट था वो इन्वॉल्व किया। तो उससे क्या हुआ कि हेल्थ सेंटर्स वहां पर इंप्रूव हुए, जिससे वहां की जो सिचुएशंस थी वो इंप्रूव हुई। तो दीज एफर्ट्स आवर सम प्रॉब्लम्स, इन एफर्ट्स ने कुछ प्रॉब्लमों को कम कर दिया, जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस। तो जो भी समस्याएं आती थी उनको ये सारी चीजों के थ्रू उनको समझा गया और दूर करने की कोशिश की गई। और ज्यादा डिटेल्स के लिए यहाँ पर उसकी साइट दी हुई है, वहां पर उन साइट में लोग जाके उसे फाइंड कर सकते थे। एक दूसरा और एग्जाम्पल गिवन है द कोस्टा रिकन अप्रोच। तो ये हेल्थ कंट्री जो सेंट्रल अमेरिका की है, ये सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री के नाम से जानी जाती है। इसका मेन रीजन ये है कि कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि वो आर्मी में जो आर्मी नहीं रखेगी,
क्यों? क्योंकि जो पैसा वो गवर्नमेंट जो स्पेंड करती थी आर्मी के लिए, उस पैसे को उसने यूज किया हेल्थ, एजुकेशन और अदर बेसिक नीड्स के लिए जो वहां के लोगों को जरूरी थी। तो हेल्थ जो था वो डेवलपमेंट था, विकास का। बोले कि अगर उन गवर्नमेंट का विश्वास ये था कि अ कंट्री हैज टू बी हेल्दी, एक कंट्री अगर हेल्दी होगी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल, तो उसमें सबसे ज्यादा अटेंशन हमें हेल्थ, लोगों की हेल्थ पे देना चाहिए। तो कोस्टा रिकन जो कंट्री थी उसने अपने सबको प्रोवाइड की बेसिक सर्विस और एमाइनिटीज। एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, health education is also considered very important, and knowledge about health is essential part of education at all levels. तो इस तरह की अगर हम कोशिश करें तो ये पॉसिबल है कि जो हेल्थ की इश्यूज आती हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किसी तरह से डिक्रीज होंगी और हमारी कंट्री भी इन कंट्रीज की तरह हेल्दीएस्ट कंट्री में शामिल हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि किस तरह से हम जो हेल्थ है हमारे कंट्री की उसको इम्प्रूव कर सकें, सभी को वो प्रॉपर व्यवस्थाएं मिलें, लेकिन कहीं पर कुछ कमी होने के कारण वो सब व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू वंस अगेन।